नमस्कार मेरे काबिल और समझदार दोस्तों। सोचिए जरा, आपके सामने चार्ट खुला है, इंडिकेटर परफेक्ट हैं, सब कुछ आपके फेवर में दिख रहा है। आपने ट्रेड लगाया और कुछ ही मिनटों में मार्केट पलट गई। दिल धड़कने लगा, दिमाग काम करना बंद और आप वो ट्रेड लॉस में काट देते हैं। लेकिन 2 दिन बाद वही स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है और आप बस स्क्रीन को देखते रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सच में मार्केट हमारे खिलाफ होती है या फिर हम खुद अपनी भावनाओं के खिलाफ लड़ाई हार जाते हैं? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो गलत स्ट्रेटजी है, न गलत एंट्री या एग्जिट। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। हर ट्रेडर एक न एक बार ये फील जरूर करता है, डर, लालच, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, पछतावा, और ये सारी भावनाएं मिलकर हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को हिला देती हैं। लेकिन अब वक्त है इस चक्र को तोड़ने का, क्योंकि असली प्रॉफिट चार्ट से नहीं, कंट्रोल्ड इमोशन से निकलता है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों ट्रेडिंग में भावनाओं पर काबू पाने वाले ही असली विजेता बनते हैं और आप कैसे अपने डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस को हराकर एक स्टेबल, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप भी बार बार गलत फैसले लेकर थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, आपका मन हमेशा शांत और संतुलित रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। म्यूजिक थोड़ा उभरता है फिर हल्का होता है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जहां हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर काबू पाने वाले ही जीतते क्यों हैं। कभी आपने गौर किया है, जब आप चार्ट खोलते हैं तो मार्केट किसी जंग के मैदान जैसी लगती है। हर कैंडल ऐसे मूव करती है जैसे वो आपको परख रही हो कि आप टिकोगे या भाग जाओगे। और सच यही है, मार्केट हमें परखती है, हर सेकंड, हर मूवमेंट पर। कई बार हम पूरी एनालिसिस करके ट्रेड लगाते हैं, सब कुछ सही लगता है, ट्रेंड, ब्रेकआउट, वॉल्यूम, सब परफेक्ट। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उस पल में दिमाग नहीं, इमोशन काम करने लगता है। हमारे अंदर एक डर उठता है, अगर ये और नीचे चला गया तो, और उसी डर में हम वो ट्रेड काट देते हैं। कुछ देर बाद वही चार्ट ऊपर चला जाता है और हम स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोचते हैं, काश थोड़ा रुक जाता। यही है ट्रेडिंग की सच्चाई। मार्केट नहीं हरा रही, हमारी भावनाएं हरा रही हैं। देखिए, मार्केट हमेशा न्यूट्रल रहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। लेकिन हमारा माइंड हर चीज को पर्सनल बना लेता है। जब हम जीतते हैं तो ईगो बढ़ता है, मैं समझ गया मार्केट को, और जब हारते हैं तो माइंड डिफेंसिव हो जाता है, अब ट्रेड नहीं करूंगा। यही 2 एक्सट्रीम्स हमें नुकसान में डाल देती हैं। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं, स्टेबल साइकोलॉजी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी छिपी होती है। हर ग्रीन कैंडल लोगों की ग्रीड दिखाती है और हर रेड कैंडल उनका फियर। जो ट्रेडर इन भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीख लेता है, वो मार्केट की पल्स पकड़ लेता है। लेकिन जो इन्हीं में बह जाता है, वो हर बार मार्केट का शिकार बनता है। याद रखिए, मार्केट कभी हमारे खिलाफ नहीं होती, वो तो बस मिरर है जो हमारी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। अगर अंदर पेशेंस है तो बाहर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, अगर अंदर डर है तो बाहर केओस ही केओस लगेगा। कई नए ट्रेडर यही मिस्टेक करते हैं, वो चार्ट पर फोकस करते हैं, माइंड पर नहीं। वो हर इंडिकेटर बदलते हैं लेकिन अपनी सोच नहीं। और यही वजह है कि हजारों में सिर्फ कुछ ही लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाते हैं। ट्रेडिंग असल में एक मेंटल डिसिप्लिन गेम है। यहां जीतने वाला वही है जो अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रख सके, क्योंकि हर बार जब आप एक इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, जल्दी सेल करना, जरूरत से ज्यादा बाय करना, रिवेंज ट्रेड लगाना, आप खुद अपनी स्ट्रेटजी को तोड़ रहे होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो केओस में भी काम रह सके, जो गिरती हुई मार्केट को देखकर पैनिक न करे बल्कि ऑब्जर्व करे, क्या ये पैनिक टेम्पररी है या पैटर्न का हिस्सा। यही सोच एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। कई बार लोग कहते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनप्रेडिक्टेबल मार्केट नहीं, हम खुद हैं। हम हर बार अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और उसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की सजा हमें लॉस के रूप में मिलती है। अगर हम अपने इमोशंस को प्रेडिक्टेबल बना लें, यानी हर स्थिति में एक डिसिप्लिन्ड रिएक्शन दें,
तो मार्केट हमारे लिए कभी दुश्मन नहीं रहेगी। ट्रेडिंग में जीत तब शुरू होती है जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि जो अपने इमोशंस को पहचान लेता है वही उन्हें कंट्रोल करना सीखता है, और वहीं से शुरू होती है असली मास्टरी। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने अंदर चल रहे दो कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस के बीच होती है, दिमाग और दिल। दिमाग कहता है स्टिक टू योर प्लान, फॉलो योर स्ट्रैटेजी, लेकिन दिल कहता है अरे ये नीचे जा रहा है, बेच दो। और इसी टेंशन में अक्सर डिसीजंस इंपल्सिव बन जाते हैं। सोचिए जरा, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होते हैं और प्राइस थोड़ी सी रेड कैंडल दिखाती है तो डर तुरंत उठता है, दिल तेजी से काम करने लगता है और रीजनिंग स्लो हो जाती है। यही वो पल है जब इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स पैनिक सेल कर देते हैं, लेकिन वही काल्म ट्रेडर जो अपने माइंड को ट्रेन कर चुका होता है वो वही कैंडल एनालाइज करता है। क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है या ट्रेंड रिवर्सल, और वहीं सही डिसीजन आता है। दिमाग और दिल के बीच का ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट केवल ट्रेडिंग में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर बड़े डिसीजन में दिखता है। ट्रेडिंग इसे एम्पलीफाई कर देता है क्योंकि यहाँ स्टेक्स हाई होते हैं और इमोशंस इंस्टेंटेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं। फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट, ये सभी एक कंबाइंड स्टॉर्म बनाते हैं जो डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक सटल डिफरेंस पहचानते हैं। वो इमोशंस को एलिमिनेट नहीं करते बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि फियर हमेशा रहेगा, ग्रीड हमेशा रहेगा, लेकिन इनका इंटेंसिटी और रिएक्शन कंट्रोलेबल है। जैसे कोई चेस प्लेयर अपनी नेक्स्ट मूव कैलकुलेट करता है, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करके एडवांटेज बनाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइंड हमेशा प्रिडिक्टेबली रिएक्ट नहीं करता। कभी कभी फियर इतना स्ट्रांग होता है कि रीजनिंग ब्लॉक हो जाती है, कभी ग्रीड इतनी तेज होती है कि पेशेंस खत्म हो जाती है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी न्यू ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट कर देती है। लेकिन जब आप खुद के इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी आपके फेवर में कन्वर्ट हो सकती है। आपका ब्रेन एसेंशियली दो लेयर्स में काम करता है, वन इज रैशनल थिंकिंग और दूसरी है इमोशनल रिएक्शन। रैशनल थिंकिंग कहता है एंट्री सही है, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन कहता है बाजार गिर रहा है, जल्दी बाहर निकलो। और यही इंटरनल टग ऑफ वॉर हर ट्रेड को चैलेंज बनाता है। काम ट्रेडर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वो जानता है कि हर मार्केट मूव पर्सनल अटैक नहीं है बल्कि एक न्यूट्रल सिग्नल है जिसे इंटरप्रेट करना उसकी स्किल बनाती है। ट्रेडिंग में मास्टरी तभी आती है जब आप अपने माइंड की फ्लक्चुएशंस को समझते हैं, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डर और ग्रीड हमेशा रहेंगे लेकिन आप उन पर रूल बना सकते हैं, तभी आप कैओस में भी स्टेबल रह सकते हैं। यही स्टेबिलिटी ही एज बनाती है, यही डिसिप्लिन ही प्रॉफिट का रियल सोर्स है। ट्रेडिंग में इमोशंस का असर कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अगर हम ध्यान दें तो हर फेल ट्रेड के पीछे सिर्फ मार्केट का मूवमेंट नहीं बल्कि हमारी 3 सबसे शक्तिशाली और खतरनाक भावनाएं होती हैं, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप कोई ट्रेड लगाते हैं और प्राइस थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव करती है तो डर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। दिल में आवाज उठती है लॉस बढ़ सकता है, जल्दी सेल करो। यही फियर अक्सर ट्रेडर्स को इंपल्सिव बनाता है। आप अपनी ट्रेडिंग प्लान को भूल जाते हैं और डिसीजन बिना एनालिसिस के लेते हैं। डर इतना स्ट्रांग होता है कि लॉजिक और पेशेंस दोनों पीछे हट जाते हैं। लालच या ग्रीड की बात करें तो यह तब उभरता है जब कोई ट्रेड जल्दी प्रॉफिट में आता है। दिल कहता है थोड़ा और होल्ड करो और बड़ा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन ग्रीड हमें ओवर एक्सपोज कर देती है। हम अपने स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं या अतिरिक्त कैपिटल रिस्क में डाल देते हैं। इसी ग्रीड की वजह से कई ट्रेडर्स का स्मॉल प्रॉफिट बड़ा लॉस में बदल जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस ये सबसे सटल लेकिन डिस्ट्रक्टिव होता है। जब कुछ ट्रेड सही चले जाते हैं तो माइंड कहता है अब मैं मार्केट समझ गया। यही इल्यूजन हमें नेक्स्ट ट्रेड में केयरलेस बना देता है। बिना प्रॉपर एनालिसिस के हम जल्दी एंटर कर देते हैं, स्टॉप लॉस सेट नहीं करते और ईगो ड्रिवन डिसीजंस लेने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर फियर और ग्रीड के साथ कंबाइन होकर
कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक्स बनाता है। लेकिन जो ट्रेडर्स इन 3 इमोशंस को पहचान लेते हैं वो उन्हें एलिमिनेट नहीं करते बल्कि कंट्रोल करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि फियर हमेशा रहेगा, ग्रीड हमेशा रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी ना कभी आएगा, लेकिन इंटेंसिटी को मॉनिटर किया जा सकता है। जब ट्रेड प्लान स्ट्रांग होता है और ट्रेडर कामली रिएक्ट करता है तो ये इमोशन सिग्नल बन जाते हैं, वार्निंग साइन की तरह, और सही रिएक्शन से फायदा लिया जा सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टरी वही है जो खुद को ऑब्जर्व करना जानता है। जब आप अपनी फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस को नोटिस कर लेते हैं तो आप इंपल्सिव रिएक्शन से बच सकते हैं। आप सीख जाते हैं कि हर इमोशन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कुछ इमोशंस हमें अलर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस अलर्टनेस को रैशनल डिसीजन में कन्वर्ट करते हैं। सच्चाई यही है कि इमोशंस को कंट्रोल करना कोई शॉर्टकट नहीं है। यह प्रैक्टिस, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस मांगता है। हर ट्रेड, हर कैंडल, हर मार्केट मूव हमारे लिए टेस्ट होता है कि क्या हम अपने माइंड को डोमिनेट कर सकते हैं या माइंड हमें डोमिनेट कर लेगा। और यही एज है, यही डिफरेंस है एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेडर में। जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ स्ट्रेटजी में नहीं होती बल्कि उनकी इमोशनल डिसिप्लिन में होती है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपने माइंड की हर छोटी सी हरकत को समझना, मॉनिटर करना और उसे अपने एडवांटेज में बदलना। यह कोई इजी स्किल नहीं है। इसे डेवलप करने में समय, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस लगता है। जब मार्केट तेजी से मूव करती है तब इंस्टिंक्ट कहता है फोमो, जल्दी एंटर करो। लेकिन डिसिप्लिन्ड ट्रेडर केवल ऑब्जर्व करता है, वो इंपल्सिव मूव नहीं करता। वह जानता है कि हर स्पाइक, हर डीपी सिर्फ सिग्नल है, पर्सनल अटैक नहीं। इमोशनल डिसिप्लिन हमें यही एबिलिटी देता है कि हम मार्केट की नॉइज में भी क्लियर सोच सके। एक और महत्वपूर्ण चीज है रिस्क मैनेजमेंट। इमोशनल डिसिप्लिन के बिना रिस्क मैनेजमेंट यूजलेस है। क्यों? क्योंकि जब डर या ग्रीड डोमिनेट करता है, ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस इग्नोर कर देता है या पोजीशन साइज बढ़ा देता है, और यही वो पल है जब लॉस बड़ा बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि रियल पावर केवल प्रॉफिट बनाने में नहीं बल्कि लॉसेस को कंट्रोल करने में है। यही इमोशनल कंट्रोल का असली फेस है। इमोशनल डिसिप्लिन में सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत जरूरी है। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना, क्यों मैंने ऐसा रिएक्ट किया? क्या फियर या ग्रीड ने मुझे डोमिनेट किया? क्या मैंने प्लान फॉलो किया? यह प्रोसेस माइंड को ट्रेन करता है। धीरे धीरे आप इंपल्सिव रिएक्शंस को पहचानने लगते हैं और उनका ऑटोमेटिकली काउंटर स्ट्रेटजी बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को एनिमी नहीं मानते, वे उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। जब फियर अलर्ट करता है तो वो सोचते हैं, क्या यह केवल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है? जब ग्रीड दिखती है तो वो रिमाइंड करते हैं, स्टिक टू प्लान। और ओवर कॉन्फिडेंस आए तो ईगो को ग्राउंड करते हैं। यही इंटरनल मॉनिटरिंग उन्हें कंसिस्टेंट एज देती है। सच्चाई यही है कि मार्केट जितनी भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, अगर आप अपने माइंड को डोमिनेट करना सीख गए तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आपका फ्रेंड बन सकती है। इमोशनल डिसिप्लिन केवल काम रहना नहीं है, यह एक स्किल है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो हमें केओस में भी क्लियर और रैशनल डिसीजन लेने में मदद करता है। ट्रेडिंग में मास्टरी उसी ट्रेडर को मिलती है जो खुद की रिएक्शंस को समझता है और उन्हें अपने फेवर में बदलता है। यही रीजन है कि वही कंसिस्टेंटली जीतता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। ट्रेडिंग में काम और फोकस्ड रहने का मतलब केवल घबराहट न होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने माइंड को एक मशीन की तरह ट्रेन करना ताकि डर, ग्रीड और इंपल्सिव थॉट्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर ना करें। जब आप हर ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कौन सा रिएक्शन आपकी स्ट्रेटजी के लिए थ्रेट है और कौन सा आपका एलाई। जब मार्केट अचानक नीचे गिरती है, इंस्टिंक्ट कहता है कि पैनिक सेल करो, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर इंटरनली पॉज करता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह मार्केट का नेचुरल पुलबैक है या ट्रेंड बदलने वाला है? यह पॉज ही वह मोमेंट है जब रैशनल थिंकिंग फियर को ओवरपावर करती है। इसी प्रोसेस में कंसिस्टेंट ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस
दोनों को कंट्रोल में रखते हैं। फोकस बनाए रखना भी एक अलग आर्ट है। जब आप चार्ट पर कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं, माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई ट्रेडर्स हर माइक्रो मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ मीनिंगफुल सिग्नल्स पर फोकस करता है। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि कौन सा लेवल, कौन सा इंडिकेटर और कौन सा पैटर्न उसके लिए एक्शन वर्दी है। यही सिलेक्टिव अटेंशन उसे केओस में भी क्लैरिटी देती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ अवेयरनेस। अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उनके पीछे की ट्रिगर्स को समझना और उनके खिलाफ प्री डिफाइंड रूल्स बनाना, यही मेंटल एज बनाता है। जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर गेम की हर मूव एंटिसिपेट करता है, वैसे ही ट्रेडर एंटिसिपेट करता है कि फियर और ग्रीड कब इंटरफियर कर सकती हैं। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस सबकॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। अब फियर सिर्फ वार्निंग सिग्नल है, इंपल्सिव रिएक्शन नहीं। मेडिटेशन और रूटीन भी इस डिसिप्लिन का हिस्सा है। रोज कुछ समय सिर्फ अपने थॉट्स और ब्रीदिंग पर फोकस करने से माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अचानक मार्केट स्पाइक आए तो पैनिक नहीं होता। काल्मनेस इंटरनल स्टेट बन जाती है, जिससे हर डिसीजन रैशनल और प्लान बेस्ड होता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का असली मतलब यही है कि केओस और अनसर्टेनिटी में भी आप अपने रूल्स पर स्टिक करें। जब आप अपने इमोशंस को मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं, तो मार्केट का प्रेशर आपके फेवर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि वही ट्रेडर कंसिस्टेंटली जीतता है जो अपने माइंड को ट्रेन कर चुका होता है। ट्रेडिंग में असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने इंटरनल माइंडसेट को पूरी तरह से समझ लेते हैं। मार्केट का प्रेशर, तेजी से उठती या गिरती हुई प्राइसेस, सडन स्पाइक्स और अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन जो चीज कंसिस्टेंटली आपको विन या लॉस देती है, वो है आपके अंदर का मेंटल स्टेट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजिकल बैटल भी है। जब आप लॉस फेस करते हैं तो इंटरनल वॉइस कहती है, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन काल्म ट्रेडर इस वॉइस को सुनता है, जज नहीं करता। वह जानता है कि यह केवल एक टेम्पररी इमोशन है और उसके डिसीजंस प्लान बेस्ड होने चाहिए। यही माइंडसेट उसे पैनिक से बचाता है और नेक्स्ट मूव रैशनल बनाता है। प्रॉफिट की सिचुएशन में भी वही डिसिप्लिन जरूरी है। जब ट्रेड तेजी से बढ़ता है और ग्रीड एक्टिवेट होती है, इंस्टिंक्ट कहता है सेल लेट और प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस या ग्रीड की वजह से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट बदलता नहीं। यही रैशनल एडहिरेंस उसे कंसिस्टेंट बनाती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह भी है कि आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। मार्केट में हर ट्रेड विनिंग नहीं हो सकता। जो ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानकर रिएक्ट करता है, वो रेपिटेटिव मिस्टेक्स करता है। वही ट्रेडर जो इंटरनली स्टेबल रहता है, लॉसेस को लर्निंग एक्सपीरियंस मानता है। वह अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करता है, इमोशंस के बजाय डेटा और रीजनिंग पर फोकस करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस इसका कोर है। हर ट्रेड के बाद अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को समझना, यह देखना कि कौन सा फियर, ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस ट्रिगर हुआ और इसके लिए रूल्स सेट करना। यह प्रोसेस इंटरनल डिसिप्लिन बिल्ड करता है। धीरे धीरे यह सबकॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट हो जाता है। अब फियर सिर्फ अलर्ट है, ग्रीड सिर्फ सिग्नल और ओवर कॉन्फिडेंस केवल ईगो चेक बन जाता है। ट्रेडिंग में एज वही पाता है जो अपने रिएक्शंस को एंटिसिपेट कर सके और उन्हें अपने फेवर में कन्वर्ट कर सके। केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी तब भी चैलेंज नहीं बनती जब इंटरनल माइंडसेट ट्रेंड और कंट्रोल्ड हो। यही रीजन है कि इमोशनल मास्टरी और इंटरनल स्टेबिलिटी ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट की असली गारंटी है। ट्रेडिंग में अंत में जीत उसी की होती है जो मार्केट से ज्यादा खुद पर भरोसा करता है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, ये सब टूल्स हैं, लेकिन असली पावर आपके अंदर की स्टेबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल में छिपी होती है। जो ट्रेडर अपने माइंड को समझता है, अपने रिएक्शंस को एंटिसिपेट करता है और हर परिस्थिति में काम रहता है, वही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाता है। जब आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की नज़र से मार्केट को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि लॉस और प्रॉफिट सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स नहीं, बल्कि इंटरनल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है।
हर फॉल आपको पैनिक नहीं कराता, हर स्पाइक आपको ग्रीडी नहीं बनाता। आप जानते हैं कि यह केवल सिग्नल है जिसे इंटरप्रेट करना है। यही समझ आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट यही है कि आप एक्सटर्नल केओस से प्रभावित नहीं होते। इमोशनल मास्टरी मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करते, बल्कि ये है कि आप उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। फियर अलर्ट करता है, ग्रीड स्ट्रेटजी टेस्ट करती है और ओवर कॉन्फिडेंस ईगो चेक देती है। जो ट्रेडर इन सिग्नल्स को समझता है और रैशनल डिसीजन बनाता है, वही एडवांटेज पाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने डिसीजंस प्रोसेस फोकस्ड बनाते हैं, रिजल्ट फोकस्ड नहीं। लॉस हो या प्रॉफिट, उनका ध्यान हमेशा प्लान पर रहता है। यह माइंडसेट उन्हें रेपिटेशन में मिस्टेक्स से बचाता है और लर्निंग कर्व तेज करता है। यही रीजन है कि वही ट्रेडर लंबी अवधि में सर्वाइव और थ्राइव करता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का अल्टीमेट लेसन यही है कि मार्केट हमेशा टेस्ट करती रहती है, लेकिन हार और जीत वास्तव में इंटरनल बैटलफील्ड का परिणाम होती है। जो ट्रेडर इंटरनली डिसिप्लिन्ड, इमोशनली स्टेबल और सेल्फ अवेयर होता है, वही असली विनर बनता है। एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जब आपका माइंड ट्रेन्ड और कंट्रोल्ड हो, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आपके फेवर में काम करती है। याद रखिए, मार्केट कभी पर्सनल नहीं होती। हार और जीत केवल रिफ्लेक्शन है आपकी सोच, आपकी रिएक्शंस और आपकी इमोशनल कंट्रोल का। अगर आप इन 3 चीजों को डोमिनेट करना सीख जाते हैं, तो हर ट्रेड चाहे कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आप अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंट और रैशनल तरीके से ले सकते हैं। अंत में यही सच्चाई है, ट्रेडिंग में केवल वही जीतता है जो खुद पर काबू रखता है। इमोशनल मास्टरी, सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल स्टेबिलिटी, यही स्किल्स आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से बचाती हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटी करती हैं।